तो इस वीडियो में हम लोग फेच एपीआई को एकदम डिटेल में समझेंगे। हम लोग गेट, पोस्ट, डिलीट तीनों टाइप की नेटवर्क रिक्वेस्ट परफॉर्म करना समझेंगे। एंड उसके बाद में आप लोग को स्टेटस कोड्स एंड एरर्स को कैसे सही तरीके से हैंडल करते हैं फेच एपीआई का जब हम लोग यूज करते हैं, वो आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। रीयूजेबल कोड भी लिखेंगे और एट द एंड में एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जिससे हम लोग को ज्यादा कॉन्फिडेंस आ सके फेच एपीआई का यूज करते वक्त। तो आप लोगों को फेच एपीआई नहीं आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इस वीडियो में पूरा सीख जाओगे। और अगर आपको आता है पहले से ही तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको सही तरीके से एरर्स को हैंडल करना नहीं आता। यस, सो मेरा नाम मुकेश, चलो शुरू करते हैं कोडिंग। अच्छा, तो जो ये वीडियो है ये कंटिन्यूएशन में इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको बहुत डिटेल में प्रोमिसेस के बारे में एक्सप्लेन किया था, प्रोमिस चेनिंग, देन कैच, एसिंक अवेट, प्रोमिस एपीआईज। तो वो वीडियो सबसे पहले आप लोग देख लो, देन इस वीडियो पे आओ, क्योंकि जो फेच एपीआई वो प्रोमिस के टॉप में बिल्ड हुआ है। तो अगर आपको प्रोमिस को सही तरीके से हैंडल करना आता होगा तो आपको फेच भी आप सही तरीके से हैंडल कर पाओगे। तो वो वीडियो रिकमेंडेड है, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा जिनको प्रॉमिस नहीं आता है फिर भी आप कैसे फेच को हैंडल कर सकते हो। ऑलराइट, सो बट वो वीडियो देखोगे तो आपको चीजों में और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, प्रॉमिस के आप चैंपियन बन जाओगे। ऑलराइट, यस। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एकदम बेसिक एचटीएमएल बनाया हुआ है जिसमें कि बटन है, पोस्ट है, जिसपे क्लिक करेंगे हम लोग तो गेट रिक्वेस्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। तो इसकी स्क्रिप्ट फाइल हम भी हमारी एम्प्टी है। तो बटन क्लिक पे, इस गेट बटन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होगा, पोस्ट पे ये कॉल होगा। अगेन इसके अंदर हम लोग एपीआई कॉल परफॉर्म करेंगे, बट थोड़ा सा बॉयलर कोड लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो अगेन गेट को मैं पकड़ रहा हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी से, एंड इस पे इवेंट लिस्टनर अटैच कर रहा हूँ। क्लिक बटन पे क्लिक पे ये फंक्शन कॉल करूंगा। सेम पोस्ट बटन क्लिक पे मैं पोस्ट जो कॉल करूंगा। इसके अंदर हम लोग गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब इसके अंदर और इसके अंदर डिलीट। सिमिलरली डिलीट के लिए हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया हुआ है, डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग ये फंक्शन कॉल करेंगे। अगेन धीरे धीरे में आप पूरा कोड समझ जाओगे इसके अंदर, ये इस फंक्शन के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट ओके, फेच को समझना जरूरी है। अच्छा, अब एपीआई कॉल करेंगे हम लोग तो उसके लिए हम लोग को एपीआई भी तो चाहिए। तो हम इसके लिए मैंने क्या किया, अपना खुद का सर्वर बनाया हुआ है ताकि चीजों में हम लोग पूरी क्लियरिटी मिल सके, चीजों का हमारे पास फुल कंट्रोल हो। ऑलराइट, तो ये जैसे कि इस एंड पॉइंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको सर्वर जोक्स रिटर्न करेगा। ऑलराइट, इस एंड पॉइंट पे पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो सर्वर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में कोड दे दूंगा तो आप लोग वहां से सर्वर स्टार्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे रिविल एंड फाइल एक्सप्लोरर में क्लिक करो, एंड यहाँ पे इस एपीआई के अंदर जाओ, एंड यहाँ पे सीएमडी टाइप करो। टर्मिनल ओपन करने का शॉर्टकट है। सबसे पहले आपको डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोग npm इंस्टॉल टाइप कर सकते हो, एंड npm इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद npm स्टार्ट टाइप कर सकते हो सर्वर स्टार्ट करने के लिए। तो आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल्ड होगा अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो नहीं है तो इंस्टॉल कर लो, देन ये दोनों कमांड्स टाइप करो। ओके, सो अब अगर मैं लोकल होस्ट 5000 पे जाऊंगा, 5000 एंड लेट्स से स्लैश जोक्स पे जाता हूं तो मेरे को सारे जोक्स रिटर्न होंगे। ऑलराइट, तो एपीआई हम लोग को ये जेसन डेटा देगा, अब इसको हम लोग हमारे क्लाइंट साइड में कंज्यूम करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं अब इसको क्लोज कर सकते हो एपीआई। अगेन इसका कोड हम लोग को समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट एपीआई को कंज्यूम करना है हम लोग को फेच का यूज करके। अच्छा, सो यहाँ पे करेंगे, ओके, सो गेट जोक्स पर ये कॉल होगा, ये फंक्शन जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा। तो एक बार एचटीएमएल देख लेते हैं हमारा कैसा दिख रहा है। तो आपके सिस्टम पे लाइव सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, एक्सटेंशन है ये। इसका यूज करके आप लोग एचटीएमएल फाइल को यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हो। तो एचटीएमएल फाइल हमारा सर्व हो जाएगा इस तरीके से। ऑलराइट, तो ये सीएसएस बेसिक लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा है, चैट जीपीटी से पूरा जनरेट करवाया है, मैंने भी अपना टाइम सेव किया क्योंकि मेन पर्पज हमारा फेच को समझना है। ओके, अच्छा, अब इस बटन पे क्लिक करूंगा तो फंक्शन कॉल होगा, दैट इज ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इसके अंदर हम लोग को नेटवर्क कॉल परफॉर्म करना है। चलो समझते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ फेच, ये इनबिल्ट होता है हमारे ब्राउजर्स में, दैट इज जावास्क्रिप्ट में। आपको कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करना है फेच को यूज करने के लिए। अच्छा, अब पहला रिक्वेस्ट है कि आपको इसके अंदर यूआरएल पास करना है, दैट इज हमारा, हम लोग को ये कंज्यूम करना है। ऑलराइट, इस एंड पॉइंट पे हम लोग को गेट रिक्वेस्ट करनी है, तो मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे इसको इसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट डाल देता हूँ कोड्स के अंदर, लाइक दिस। अच्छा, अब आप फेच पे होवर करोगे तो ये रिटर्न करता है प्रॉमिस। तो आप प्रॉमिस को दो तरीके से हैंडल कर सकते हो, एक है देन कैच लगा के और एक है एसिंक अवेट लगा के। सबसे पहले देन कैच वाला समझते हैं, उसके बाद एसिंक अवेट वाला समझते हैं। देन, ओके, देन एंड जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो इस देन के अंदर एक फंक्शन फायर होगा और उस फंक्शन में आपको आर्ग्यूमेंट देना होगा, दैट इज लेट्स से मैं आरईएस करके आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ। इस आरईएस में आप लोग डेटा रिसीव कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली console.log कर लेता हूँ
देखते हैं प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो आरईएस में क्या रिसीव हो रहा है। तो लेट्स सेव दिस एंड यहाँ पे हम लोग जाएंगे एंड यहाँ पे गेट पे क्लिक करूंगा तो कंसोल में हम लोग को कुछ दिख रहा है। अच्छा, अब नेटवर्क कॉल हम लोगों ने किया है तो उसके लिए आप नेटवर्क टैब में जाके यहाँ पे भी देख सकते हो। ये देखो जोक्स करके हम लोग को दिख रहा है, हम लोगों ने इस एंड पॉइंट पे गेट रिक्वेस्ट की एंड इसने हम लोग को रेस्पॉन्स दिया है, ये जेसन रेस्पॉन्स दिया है। बट कंसोल में आप लोग देखोगे तो कुछ डिटेल है, हमारे पास स्टेटस कोड 200 है, दैट मीन्स कि हम लोगों ने सक्सेसफुली नेटवर्क रिक्वेस्ट परफॉर्म किया और कोई एरर नहीं आया है, किस यूआरएल पे की, और कुछ डिटेल्स हैं। बट हम लोग को एक्चुअल डेटा नहीं मिल रहा है। हम लोग को बॉडी दिख रही है बट बॉडी में भी डेटा नहीं है, ये कुछ स्ट्रीम है। ऑलराइट, तो जैसा डेटा मिला नहीं है तो फेच में आप लोग डायरेक्टली आरईएस में जो डेटा आप चाहते हैं जैसे वो नहीं एक्सेस कर सकते। ये जो बॉडी है इसमें डेटा है नहीं, ये कुछ स्ट्रीम है। तो हम लोग को जेसन डेटा चाहिए तो हम लोग को ये जो रेस्पॉन्स आया है उसको क्या करना पड़ेगा, जेसन में पार्स करना पड़ेगा। एक्चुअल डेटा चाहिए तो एंड अगेन आप लोग देख रहे हो जेसन में पार्स करते हैं तो अगेन प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग को अगेन देन कैच लगाना पड़ेगा। अच्छा, बट यहाँ पे देन कैच लगाने से अच्छा है कि आप रिटर्न करवा लो, रिटर्न करवा लो इसको और आप इसको दूसरे देन में पकड़ लो। इसको प्रॉमिस चेनिंग बोलते हैं हम लोग, मैंने सिखाया हुआ है आपके प्रॉमिस वाले वीडियो में। अच्छा, अब यहाँ पे सिंगल लाइन स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा है एरो फंक्शन, तो आपको रिटर्न एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं है। और रिटर्न हटाते हो आप लोग तो यहाँ से आपको ब्रैकेट्स भी हटाने पड़ेंगे, तो आपको ये ब्रैकेट्स भी डालने की जरूरत नहीं है, आप एक ही लाइन में लिख सकते हो ऐसे। ओके, एंड यहाँ पे फाइनली रिजल्ट मिलेगा, उसको मैं console डॉट लॉग कर लेता हूँ, रिजल्ट लाइक सो। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। अब आप लोग देखोगे सो हम लोग गेट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को एक्चुअल डेटा मिल रहा है। यस, ऑसम। अब इस डेटा को हम लोग यूआई में शो कर सकते हैं, अगेन वो सब बाद में बात करेंगे। ओके, ये था हम लोगों ने देन का यूज करके प्रॉमिस को हैंडल किया। अगेन यहाँ पे आप एक कैच ब्लॉक भी डाल सकते हो, कैच ब्लॉक डाल सकते हो, कोई एरर्स होते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए, तो एरर रिसीव कर सकते हैं, आप कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो एरर, लॉक कर सकते हो एरर को। बट मैं आप लोग एरर्स को बेहतर तरीके से हैंडल करना सिखाऊंगा बाद में, ठीक है। अच्छा, अभी इस कोड को कमेंट आउट करता हूं मैं एंड ओके, अब एसिंक अवेट का यूज करेंगे हम लोग। एसिंक अवेट सिंटैक्स थोड़ा क्लीनर लगता है देन कैच से, तो हम लोग वही प्रेफर करेंगे, ठीक है। एसिंक अवेट तो फैच यूज करूंगा मैं, अगेन सेम इसी एंड पॉइंट पे हम लोग को रिक्वेस्ट करना है। अच्छा, फैच प्रॉमिस रिटर्न करता है तो प्रॉमिस इमीडिएटली रेस्पॉन्ड नहीं करेगा हम लोग को, तो उसको अवेट करना है हम लोग को। तो प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस कुछ ऐसा लाइन ऑफ कोड होता है जो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करता है, कुछ सेकंड्स बाद रिस्पॉन्ड करता है। ओके, सो अवेट का यूज करके हम लोग वेट कर लेते हैं। अब जैसी रिस्पॉन्स आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आरईएस करके एक कांस्टेंट में स्टोर करवा लेते हैं। अब आप तो जानते हो आरईएस में डेटा नहीं होता है, तो अगेन आरईएस को मेरे को क्या करना पड़ेगा, जेसन में पार्स करना पड़ेगा। अगेन ये प्रॉमिस रिटर्न करता है तो मेरे को वेट करना पड़ेगा, तो वेट कर लेता हूँ एंड देन फाइनली जब रिजल्ट मिल जाएगा तो मैं उसको रिजल्ट करके कांस्टेंट में असाइन कर लेता हूँ एंड देन मैं उसको लॉक कर देता हूँ। लाइक सो। अच्छा, यहाँ पे मैं अवेट यूज कर रहा हूँ तो आप ध्यान दो फंक्शन के आगे मैंने एसिंक लगाया हुआ है। सो अवेट जब कभी भी आप लोग यूज करो तो एसिंक यहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए। देन कैच यूज करते हो तो आपको एसिंक लगाने की जरूरत नहीं है, बट अवेट जब कभी भी आप फंक्शन के अंदर यूज करते हो तो उसको एसिंक्रोनस आपको बनाना है, ठीक है। यस, तो एसिंक लगाया हुआ है मैंने। ऑलराइट, सो लेट्स सेव दिस। अभी भी हम लोग को चीजें काम करनी चाहिए। गेट पे क्लिक करो तो सेम हम लोग को डेटा मिल रहा है। ओके, ये था गेट रिक्वेस्ट करना। अगेन एरर्स को हैंडल करेंगे हम लोग, अब मैं आपको बेहतर तरीका बताऊंगा। पोस्ट रिक्वेस्ट करना भी समझ लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब हम लोग गेट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे सेकंड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। सेकंड आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट होगा और उसमें हम लोग मेथड स्पेसिफाई कर सकते हैं, दैट इज गेट। तो बाय डिफॉल्ट ये पहले से ही ये ऑब्जेक्ट पास किया किया हुआ रहता है एंड डिफॉल्ट मेथड गेट ही होता है, तो हम लोग को एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। बट कर भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट परफॉर्म होती है वो गेट ही होती है। यहाँ पे गेट स्मॉल में या कैपिटल में आप कैसे भी लिख सकते हो, कैपिटल में लिखते हैं। तो ये हम लोगों ने गेट एपीआई कॉल किया, ऑलराइट। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग पोस्ट एपीआई कॉल करते हैं। तो यही पूरा कोड मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अच्छा, अब पोस्ट एपीआई कर रहे हैं तो सर्वर सर्वर पे कोड देख लेते हैं, सर्वर क्या एक्सपेक्ट करता है, हम लोग क्या उसको भेजना चाहते हैं। बट उस वो देखने से पहले थोड़ा सा लिखते हैं। सेकंड आर्गुमेंट हम लोग को मेथड पास करना है और मेथड में इस बार हम लोग गेट नहीं, इस बार लिखना है हम लोग को पोस्ट। यस। अच्छा, पोस्ट लिखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जेसन डेटा भेजेंगे, राइट।
तो जेसन डेटा भेजेंगे तो सर्वर को बताना पड़ता है कि हम लोग पोस्ट कर रहे हैं और जेसन डेटा पोस्ट कर रहे हैं। तो जेसन डेटा पोस्ट करने के लिए हम लोग को एक हेडर्स अटैच करना होगा। इस हेडर्स में हम लोग कंटेंट टाइप स्पेसिफाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंटेंट डैश टाइप। अगेन स्पेलिंग एग्जैक्टली ऐसी होनी चाहिए, कोई भी टाइपो नहीं होना चाहिए। एंड इसकी वैल्यू इक्वल होगी एप्लीकेशन स्लैश जेसन की। ये डाल के हम लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग जेसन डेटा पोस्ट करेंगे। अच्छा, क्या डेटा पोस्ट करेंगे वो हम लोग बॉडी में अटैच कर सकते हैं। बॉडी एक एट्रीब्यूट डाल सकता हूं मैं, इसके अंदर हम लोग हमारा जेसन पोस्ट करेंगे। अच्छा, उस जेसन में क्या होना चाहिए उसके लिए हम लोग थोड़ा सर्वर पे कोड देख लेते हैं। तो सर्वर एक्सपेक्ट करता है कि आप इस एपीआई पे पोस्ट रिक्वेस्ट करो, तो कंट्रोल सी करता हूं मैं, यहाँ पे एपीआई राउट हम लोग चेंज करेंगे, दैट इज इस एपीआई पे पोस्ट रिक्वेस्ट करना है। अच्छा, सर्वर एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको बॉडी में जोक करके एक प्रॉपर्टी अटैच करके दो। ऑलराइट, अगर नहीं है तो सर्वर एरर थ्रो कर देगा। अगर बॉडी जोक ये अटैच है सक्सेसफुली तो सर्वर क्या करेगा, जोक्स अरे है ये इसमें पुश कर देगा। ऑलराइट, एक अगेन ऑब्जेक्ट, एंड देन हम लोग को फाइनली जो डेटा है उसमें पूरा पूरा जोक्स अरे रिटर्न कर देगा। ऑलराइट, तो सर्वर बॉडी से जोक एक्सेस करेगा तो हम लोग को जोक की अटैच करना है। तो बॉडी में हम लोग जोक की अटैच करेंगे एंड यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम न्यू जोक। अच्छा, बट आप लोग भेज रहे होगे ना बॉडी में, तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ऐसे पास नहीं कर सकते, आपको ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पास करना होगा। तो ये कुछ कन्वेंशन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड यूज कर सकता हूँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को। इस तरीके से आप लोग को पोस्ट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर। यस, तो ये प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, कन्वेंशन है। आप मेथड पोस्ट हेडर्स डेफिनेटली आपके पोस्ट रिक्वेस्ट में होना चाहिए एंड देन बॉडी को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजना होगा। यस, एंड अब मैं सेव करूं, सो यहाँ पे सब कुछ सही है। ऑलराइट, पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो आप लोग देखोगे कि हम लोग को मिला है रेस्पॉन्स, एंड इसमें आप लोग देखोगे कि ये एक नया जोक जो हम लोगों ने ऐड किया वो इस बार ही एडेड है। नेटवर्क रिक्वेस्ट में भी आप लोग देख सकते हो, इस एंड पॉइंट पे हम लोगों ने नेटवर्क रिक्वेस्ट किया है, यहाँ पे ये नया जोक हम लोगों ने ऐड किया है। ऑलराइट, एंड देन फाइनली जो हमारा सर्वर है वो रेस्पॉन्स दे रहा है हम लोग को विथ न्यू जोक एडेड। अच्छा, अब आप लोग देखोगे इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। इसको मैं हटा देता हूँ या रखे भी रहने दे सकता हूँ, रखे रहने दो, हटा देते हैं क्योंकि आप लोग को प्रॉमिस हैंडल करना आ चुका है। राइट, प्रॉमिस वाला मेरा वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको प्रॉमिस हैंडल करना मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। हटा देते हैं, क्लीनर कोड ही रखते हैं। कमेंट्स हटाएंगे तो थोड़ा कोड अच्छा दिखता है, क्लीन दिखता है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, मतलब ये बेस यूआरएल दोनों में सेम है, फेच कीवर्ड दोनों में सेम है, ये आरईएस डॉट जेसन दोनों में हम लोगों ने लगाया हुआ है। तो इसमें और इस कोड में बहुत सारा सिमिलैरिटी है, तो हम लोग को रीयूजेबल कोड लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, चलो वो मैं आप लोग को सिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, लेट्स से उस फंक्शन को हम लोग कुछ नाम देंगे, लेट्स से कॉन्स्ट मेक http फंक्शन कीवर्ड यूज कर लेता हूँ, फंक्शन मेक http रिक्वेस्ट लाइक सो। ऑलराइट, एंड ये क्या लेगा, लेट्स से ये एंड पॉइंट एज आर्ग्यूमेंट लेगा, इसको हम लोग यूआरएल पास करेंगे, या सिर्फ ऐसे पाथ पास कर देंगे। एंड पॉइंट पहला आर्ग्यूमेंट, मेथड क्या क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हम लोग, गेट रिक्वेस्ट पोस्ट की डिलीट। और अच्छा, पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ डेटा भी पास करेंगे, तो डेटा भी हम लोग इसमें कॉल करते वक्त पास करेंगे। अच्छा, ओके ओके, सो आप देख रहे हो गेट रिक्वेस्ट है तो हम लोग को ये ऑब्जेक्ट अटैच करने की जरूरत नहीं है, दैट इज हेडर्स और बॉडी अटैच करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सो हम लोग को इस तरीके से इसके अंदर कोड लिखना है। ओके ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अच्छा डेटा डेटा भी ऑप्शनल है तो डिफॉल्ट वैल्यू डेटा की नल रख देता हूँ, अगर पास नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट नल होगा। ऑलराइट, अच्छा ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो डेटा की वैल्यू पास करेंगे, गेट और डिलीट में ये डेटा की वैल्यू नल होगी। अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ऑप्शंस करके एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और ऑप्शंस में मैं मेथड जो होगा हमारा मेथड डिफाइन करता हूँ। मेथड की वैल्यू इक्वल होगी जो मेथड हम लोग यहाँ से पास करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में जब कभी भी की और वैल्यू दोनों सेम होता है तो आप सिंपली मेथड ऐसे लिख सकते हो, शॉर्टकट है। ऑलराइट, तो की वैल्यू जब दोनों सेम है तो आप सिंपली मेथड लिख सकते हो। ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ऑप्शंस बना लिया। ऑलराइट, ये ऑप्शन ऑप्शन क्या है, ये है सेकंड आर्गुमेंट ऑप्शन में बना रहा हूँ सबसे पहले। अच्छा, बट अगर डेटा एग्जिस्ट करता है, इफ डेटा एग्जिस्ट कर दैट मीन्स की पोस्ट रिक्वेस्ट है
तो इस ऑप्शन में हम लोग को दो चीजें और डालनी पड़ेगी, हेडर्स और बॉडी, ये दो चीजें डालनी पड़ेगी। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ। ऑलराइट, तो नॉट लाइक दिस, Ctrl+Z। यहाँ पे हम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा, ऑप्शंस डॉट हेडर्स, हेडर्स एंड इसकी वैल्यू इक्वल होगी इसके, Ctrl+C Ctrl+V। ओके, एंड देन अगेन ऑप्शंस में मैं एक और चीज अटैच करूंगा, दैट इज बॉडी, एंड यहाँ पे बॉडी भी होगी ये स्ट्रिंगिफाई करके लाइक दिस। एंड यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जो डेटा पास करेंगे वो हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं, जो भी डेटा पास करेंगे उसको स्ट्रिंगिफाई कर देंगे। यस, सो अगर डेटा एग्जिस्ट करता है तो ये ऑप्शंस में हम लोग ये हेडर्स और बॉडी भी अटैच करेंगे। अदरवाइज अगर डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, गेट और डिलीट रिक्वेस्ट है, तो सिर्फ हम लोग मेथड ही स्पेसिफाई करेंगे ऑप्शन में। ऑलराइट, यस, ओके, ये कोड थोड़ा हम लोगों ने लिख लिया। अब ये कोड जो है कॉमन होने वाला है, मतलब ये फंक्शन जो है हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे नेटवर्क रिक्वेस्ट परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि कोड पूरा कॉमन है, तो इस पूरा कॉमन कोड इस मेथड के अंदर हम लोग लिख देंगे। अच्छा, ओके, सो अगेन पूरा लिखने दो, उसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा। अब मेरे को अवेट करना है, फेच नेटवर्क रिक्वेस्ट करूंगा तो बेस यूआरएल सेम रहेगा, राइट? तो मैं टेम्पलेट लिटरल्स का यूज कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C। तो बेस यूआरएल तो सेम रहेगा, बस ये राउट चेंज हो रहा है, गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो राउट हम लोग यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं तो वही मैं पास कर ले रहा हूँ। तो एंड पॉइंट, या इसको आप राउट नाम दे दो, राउट क्या बेटर नाम है, एंड यहाँ पे राउट हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे। ऑलराइट, अच्छा, अब ये अगेन हम लोग को रिटर्न करेगा प्रॉमिस, तो उसको मैं होल्ड करवा लेता हूँ, लेट्स से रेस्पॉन्स में लाइक दिस। एंड अवेट यूज कर रहे हैं तो इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं सिंक लगाता हूँ लाइक दिस। ओके, अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग अगेन रिटर्न करेंगे, मतलब रिजल्ट, एंड उसके लिए हम लोग को रेस्पॉन्स को जेसन में पार्स करना होगा, तो डॉट जेसन ऐसा लिख देता हूँ। एंड फाइनली इसको क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करवा लेते हैं, रिटर्न करवा लेते हैं रिजल्ट को। यहाँ डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ऐसे करने की जगह आप डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न लगा सकते हो। ऑलराइट, ये ऐसे थोड़ा लाइन ऑफ कोड रिड्यूस करने के लिए। अच्छा, अब थोड़ी एरर्स की बात करते हैं, ठीक है? एरर्स की बात करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान कोई एरर होता है, हो सकता है ये एंड पॉइंट रीचेबल ना हो, ऑलराइट, सर्वर इज टेम्पररी डाउन, कुछ भी एरर हो सकता है। एरर पकड़ने के लिए हम लोग अब डाल सकते हैं ट्राई कैच, ठीक है? ये इस कोड को मैं ट्राई के अंदर डालता हूं और यहाँ पे कैच, और कैच के अंदर हम लोग एरर कैच कर सकते हैं, एंड यहाँ पे मैं उस एरर को थ्रो कर दूंगा। ऑलराइट, एरर को थ्रो करूंगा तो ये फंक्शन जिस, अगेन इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा एरर को थ्रो करने से क्या होगा। एक बार हम लोग जानबूझ के एरर प्रोड्यूस करवाएंगे, उसके बाद में पूरा एरर का फ्लो आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। शिफ्ट अल्ट एफ प्रेस करता हूँ थोड़ा कोड फॉर्मेट करने के लिए। अच्छा, अब एक चीज और, जब हम लोग इसमें रेस्पॉन्स मिल रहा है, इस रेस्पॉन्स में हम लोगों ने शुरू में देखा था कि इसमें स्टेटस अटैच था, तो स्टेटस हम लोग को थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। आप लोग देखो स्टेटस अलग अलग हो सकते हैं, 200 मतलब सक्सेसफुल स्टेटस, 201 मतलब भी सक्सेसफुल स्टेटस है। 201 हम लोग स्टेटस की यूज करते हैं, मतलब अगर कुछ नया रिसोर्स सर्वर पे क्रिएट हुआ है तो। ऑलराइट, तो स्टेटस कोड अलग अलग हो सकते हैं, तो जो स्टेटस कोड जो होते हैं अगर वो 200 या 200 से ज्यादा होते हैं, दैट मीन्स कि एक्सेप्शन हुआ है, सर्वर पे कोई एक्सेप्शन अकर हुआ है, तो उसको हम लोग को हैंडल करना है। दैट मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल पोस्ट रिक्वेस्ट करें तो उसमें लोग को 400 स्टेटस कोड मिला, दैट इज कि ऐसे केसेस में हम लोग को क्लाइंट में हैंडल करना है एरर। ऑलराइट, अगर 201 होता है स्टेटस कोड, जैसे कि फॉर एग्जांपल 201, तो उस केस में ये एरर नहीं है, इट्स अ वैलिड कोड। ओके, कई बार 400 लेट्स सर्वर हम लोग को 401 दे सकता है, इसको भी हम लोग को हैंडल करना है। ऑलराइट, तो अगर मेरे कहने का मतलब कि स्टेटस कोड अगर 400 से ज्यादा होता है ना, 400 या 400 से ज्यादा, दैट मीन्स कि सर्वर पे कोई एक्सेप्शन हुआ है, दैट मीन्स कि उस एरर्स को हम लोग को हैंडल करना है। ऑलराइट, तो दो तरीके हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हो। देखो, यहाँ पे सबसे पहले सिंपल तरीका बताता हूँ। सिंपल तरीका है कि आप इस रेस्पॉन्स में हमारे पास होता है
दैट इज ओके। ओके, अगर रेस्पॉन्स नॉट ओके, अगेन इसकी वैल्यू बुलियन होती है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर रेस्पॉन्स नॉट ओके होता है देन आप क्या कर सकते हो, एरर थ्रो कर सकते हो। एक ये तरीका है लिखने का। ओके, सो एरर्स को थ्रो कर सकते हो अगर रेस्पॉन्स नॉट ओके होता है तो अगेन कमेंट डाल देता हूं मैं, ये तरीका है। एक और तरीका है, आप लोग इस रेस्पॉन्स से स्टेटस उठा सकते हो एंड चेक कर सकते हो क्या स्टेटस बड़ा या इक्वल है 400 के। अगर है दैट मीन्स कि दैट इज द एरर दैट वी नीड टू हैंडल। ऐसा केस है तो आप थ्रो कर सकते हो एरर। सो यहाँ पे मैं न्यू एरर थ्रो कर देता हूँ, न्यू एरर थ्रो करने के लिए आपको ऐसा सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। अब उसमें एरर मैसेज आप क्या कर देना चाहते हो, तो लेट्स से नेटवर्क response was not okay, ऑलराइट, समथिंग, कोई भी एरर आप थ्रो कर सकते हो। अच्छा, अब इस एरर को थ्रो करूंगा तो कैच पकड़ेगा। अगेन मैं एरर का फ्लो आपको एक्सप्लेन करूंगा, हम लोग जानबूझ के एरर्स थ्रो करवाएंगे, उसके बाद मैं एरर्स का पूरा फ्लो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अब ये जो कोड है ये एक रीयूजेबल कोड है, हम लोगों ने स्टेटस कोड को हैंडल कर दिया एंड एरर्स को भी हैंडल कर दिया है। ओके, अब ये रीयूजेबल कोड है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब एपीआई कॉल करेंगे गेट या पोस्ट, इतना सारा लिखने के बजाय हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ऑलराइट, देखो देखो रिड्यूस हो जाएगा, अवेट करूंगा। अगेन अभी भी हम लोग को अवेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ये देखो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग को अवेट करना पड़ेगा अभी भी। यहाँ पे ये लिखूंगा मैं, अरे हाँ लाइक सो, एंड इसके अंदर से राउट पास करूंगा दैट इज जोक्स। यहाँ पे स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, स्लैश हम लोग यहाँ से लगा के भेजेंगे। ऑलराइट, लाइक दिस। ऑलराइट, अब इसमें दूसरा आर्गुमेंट क्या मेथड एक्सपेक्ट करता है, तो आप मेथड में उसको बताओ भाई कि ये गेट रिक्वेस्ट है एंड डेटा बाय डिफॉल्ट नल होगा क्योंकि गेट रिक्वेस्ट में डेटा पास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग रिजल्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट, यहाँ पे डायरेक्टली आप ये रेस्ट जेसन लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लॉक कर सकते हो रिजल्ट डायरेक्टली, क्योंकि ये जेसन में पार्स करके आपको रिटर्न करेगा रिजल्ट। है कि नहीं, बढ़िया है कि नहीं। अब सिमिलरली पोस्ट के लिए अगेन ये मेथड में यूज कर लेता हूँ, कंट्रोल वी। अब यहाँ से पहला आर्गुमेंट हम लोग को सिर्फ राउट पास करना है एंड क्या मेथड पास करना है, ये पूरा हटा दो। मेथड पास करना है, मेथड क्या होगा पोस्ट। अच्छा, अब डेटा क्या डेटा भेजना है हम लोग को, तो लेट्स से मैं अभी हार्ड कोड कर लेता हूँ डेटा। लेट्स से डेटा मेरे को भेजना है जोक एंड आई एम जोक टू। ऑलराइट, अब डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट, एंड उस रिजल्ट को हम लोग डायरेक्टली लॉक कर लेते हैं। लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हुआ कि नहीं, देखो देखो कितना ज्यादा रिड्यूस कर लिया हम लोगों ने, पूरा कॉमन कोड इसके अंदर पटक दिया। आप नेक्स्ट टाइम से जब कभी भी कंज्यूम करना है तो इस तरीके से हम लोग कोड को बड़ी बड़ी आसानी से रीयूज कर पा रहे हैं। ऑसम, मजा आ गया मेरे को ये कोड लिख के, और हम लोगों ने एरर्स को हैंडल किया है। बट अभी समझा नहीं है फ्लो, अभी मैं आपको समझाऊंगा फ्लो, टेंशन मत लो। बट देखते हैं अभी भी चीजें काम कर रही है कि नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग करेंगे गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट करता हूँ तो लॉग हो रहा है। ऑलराइट, एंड ये नया जोक हम लोगों ने ऐड किया, पोस्ट करूंगा तो एक और नया जोक ऐड होगा। पोस्ट करता हूँ, जोक्स पोस्ट इज नॉट 404 मिल रहा है, दैट इज जोक पोस्ट है क्या, एपीआई क्या है हमारा एंड पॉइंट, जोक्स पोस्ट ही तो है, स्लैश पोस्ट एंड 404 मिला है हम लोग को, दैट इज कि हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है। जोक्स पोस्ट एंड एपीआई का नाम है जोक स्लैश डैश पोस्ट, यही तो यूज किया हुआ है, देन व्हाई इट इज फेलिंग। सर्वर पे कोई एरर है, नहीं है, एक बार फिर से करके देखते हैं। ओके, ओ मेथड हम लोग गेट कर रहे हैं, ओके लेट्स सी। आई थिंक ओके, ऑप्शंस आर्गुमेंट हम लोग इसमें सेकंड आर्गुमेंट फेच में पास करना भूल गए, ओके माय बैड। ओके, हो जाता है कभी कभी, क्या एक्सप्लेन करना लिखना एट द सेम टाइम मुश्किल होता है। ओके लेट्स सेव दिस, इट शुड वर्क नाउ। ऑलराइट, सो पोस्ट करता हूँ, पोस्ट, एंड अब आप लोग देखोगे 9 एलिमेंट्स हैं, अभी ये हमारा हम लोगों ने ऐड किया, राइट, ऑसम।
तो पोस्ट भी काम कर रहा है। ओके, ये मिस आउट हो गया था, नो इश्यूज। ओके, सो अब मैं आप लोग को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ एरर्स कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं जानबूझ के एक एक्सेप्शन क्रिएट करूंगा। लेट्स से हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। देखो पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे ना आप लोग, पोस्ट रिक्वेस्ट में एरर थ्रो करेगा। जब ये जोक एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, 400 एरर मिलेगा हम लोग। देखो उस केस में क्या होगा, ठीक है। 400 एरर मिलेगा तो सर्वर हम लोग को क्या एरर भेजेगा, बैड रिक्वेस्ट। ओके, 400 मतलब बैड रिक्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं जोक अटैच नहीं करूंगा। अब जैसे ये है ना ऑब्जेक्ट, इसमें मैं जोक एम्प्टी पास करता हूँ, यहाँ अटैच नहीं करूंगा, यहाँ एम्प्टी पास करूंगा तो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। लेट्स सेव दिस। सो होगा क्या, देखो होगा क्या, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। जो क्या है, अटैच नहीं किया मैंने, तो 400 मिला हम लोग को, तो एरर थ्रो हुआ। ये एरर थ्रो हुआ, नेटवर्क रिस्पॉन्स वाज नॉट ओके। तो एरर थ्रो हुआ, तो इसको थ्रो कैच किसने किया, इस कैच ने एरर थ्रो किया। अगेन इस कैच ने एरर को कैच किया, अगेन उस सेम एरर ये जो रिटर्न हुआ इसको थ्रो किया। तो इन शॉर्ट ये फंक्शन एरर थ्रो कर रहा है, फंक्शन एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि कैच ने एरर थ्रो किया। तो हम लोग को यहाँ पे भी हैंडल करना पड़ेगा एरर। तो हम लोग को ट्राई कैच डालना पड़ेगा कि हो सकता है ये जो फंक्शन है एरर को थ्रो करे, तो उसको हम लोग कैच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी ट्राई कैच डालना पड़ेगा, एंड यहाँ पे एरर, एंड यहाँ पे console डॉट लॉग कर सकते हो, एंड यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूँ एरर, पता चल सके एरर इस लाइन ऑफ कोड के यहाँ से आया है। एंड यहाँ पे एरर लॉग करता हूँ, एंड ये कोड हम लोग डालते हैं हमारे ट्राई के अंदर, आल्ट शिफ्ट डाउन की। एंड अगेन सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा हम लोग को। तो मैंने आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ एरर हैंडल करने का, एंड फ्लो आपको एक्सप्लेन करूंगा, रुक जाओ। CATCH कैच, एंड यहाँ पे एरर, एंड यहाँ पे सेम यही कंट्रोल C कंट्रोल V। ओके, इट इज नॉट एन एरो फंक्शन, गलत लिख दिया मैंने, इट्स अ बॉडी। ओके, एरर लाइक सो। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। एंड यहाँ पे ओके, अब जोक एम्प्टी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने console डॉट लॉग कोई भी डाला नहीं हुआ है, नहीं डाला हुआ है। ओके, सो अब मैं करता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे फेल हुआ। ऑलराइट, आप लोग देखोगे कि बैड रिक्वेस्ट, सर्वर ने हम लोग को 400 दिया, दैट इज अ बैड रिक्वेस्ट। तो आप लोग देखो एरर, तो ये एरर किसने कैच किया है, ये हमारे इस कैच ब्लॉक ने कैच किया है, जो हम लोगों ने यहाँ पे डाला हुआ है। इसने कैच कैसे कैच किया, क्योंकि इस कैच ब्लॉक ने इसलिए कैच किया क्योंकि इस लाइन ऑफ कोड में कुछ एरर हुआ, इस लाइन ऑफ कोड ने एरर थ्रो किया। इसने क्यों एरर थ्रो किया, इसने देखा कि स्टेटस कोड इज ग्रेटर देन 4, मतलब इज इक्वल टू 400, तो इसने एरर थ्रो किया, नेटवर्क रिस्पांस वाज नॉट ओके। तो इस लाइन ऑफ कोड ने एरर थ्रो किया, तो उसको अगेन इस कैच ने पकड़ा, तो कैश ने वही सेम एरर थ्रो कर दिया। दैट मीन्स कि ये फंक्शन एरर थ्रो कर रहा है, तो इस फंक्शन ने एरर थ्रो किया, तो उसको इस कैच ब्लॉक ने पकड़ा। तो इस तरीके से फ्लो काम कर रहा है एरर्स का। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये कैच ब्लॉक इसके अंदर जो एरर्स हम लोग थ्रो कर रहे हैं वही कैच करेगा। ये कैच ब्लॉक हो सकता है ये यूआरएल रीचेबल ना हो, तो उस केस में ये एरर थ्रो नहीं करेगा, उस केस में डायरेक्टली कैच ब्लॉक एरर पकड़ लेगा एंड उसको थ्रो कर देगा। हो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेटवर्क में जाता हूँ और यहाँ पे मैं नेटवर्क डिसेबल कर लेता हूँ, ऑफलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पोस्ट पे क्लिक करूंगा, तो अब आप लोग देखोगे कि स्टिल मेरे कैच ब्लॉक ने एरर पकड़ लिया है, बट ये एरर सर्वर रीचेबल नहीं है, इसीलिए एरर आया है हमारा। ऑलराइट, यस। सो अगेन मैं यहाँ पे अपना अनेबल कर लेता हूँ इंटरनेट, यस। सो अगर सर्वर रीचेबल नहीं होता है या इस लाइन ऑफ कोड में कोई भी एरर होता है तो उसको कैच पकड़ लेगा। ऑलराइट, और अगर हम लोग हमारे कस्टम एरर्स थ्रो कर रहे हैं तो उसको भी कैच पकड़ लेगा एंड थ्रो कर देगा उसको। यस, तो इस तरीके से एरर्स का फ्लो काम कर रहा है। तो जब कभी भी एरर थ्रो होगा, कैच ही एरर थ्रो करेगा। ऑलराइट, तो ये मतलब ये फंक्शन एरर थ्रो कर रहा है, तो उस फंक्शन को हम लोग को ट्राई कैच के अंदर डालना पड़ेगा, एंड देन फाइनली कैच ब्लॉक उस एरर को कैच करेगा एंड उसके अंदर अलर्ट करवा सकते हो आप लोग। लेट्स से अलर्ट करवा देते हैं, अलर्ट यूज, ताकि क्लाइंट को पता चल सके समथिंग वेंट रॉन्ग, RONG रॉन्ग। एंड ये अलर्ट आप लोग कंसोल डॉट लॉग की जगह अलर्ट करवा लो। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस, एंड यहाँ पे पोस्ट करूंगा मैं, तो अब अलर्ट मिलेगा समथिंग वेंट रॉन्ग। तो दिस इज अ मोर मोर गुड। ऑलराइट, क्लाइंट को अब हम लोग फीडबैक भी दे रहे हैं अगर कुछ फेल होता है तो। अच्छा, अब लॉक कराने की जरूरत नहीं, स्टेटस कोड को हैंडल कर दिया, एरर को हैंडल कर लिया। अच्छा, अब थोड़ा यूआई पे थोड़ा डिस्प्ले करते हैं चीजें, ठीक है। तो
मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है अपडेट जोक लिस्ट, तो इसमें आप लोग जोक्स पास कर सकते हो। सारे जोक्स अरे में इटरेट करेगा एंड हम लोग को एक अरे देगा जिसमें कि सारे एलआई टैग्स होंगे। मैप क्या करता है, मैप एक अरे रिटर्न करता है जिसके अंदर सारे एलआई टैग्स होंगे एंड कॉमा से सेपरेटेड आउट किए हुए होंगे। ये सारे एलआई टैग्स को मैं उठाऊंगा और ये जो जोक एचटीएमएल है, इसका जो जोक लिस्ट है, ये जो जोक लिस्ट हम लोगों ने पकड़ी हुई है, इसका एचटीएमएल देख लेते हैं हम लोग। ये जोक लिस्ट है, इसके एचटीएमएल में मैं अपने एलआई टैग्स इंडेक्स करूंगा, इनको ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। इसके अंदर हम लोग हमारा एचटीएमएल इंजेक्ट करेंगे, तो उसके हम लोग इनर एचटीएमएल, उसके लिए हम लोगों ने इनर एचटीएमएल इक्वल टू ये जो एचटीएमएल ये जनरेट हुआ है वो हम लोग इंजेक्ट कर देंगे। तो ये जो एचटीएमएल जनरेट हुआ है ना, मैप क्या करेगा, एरर रिटर्न करेगा जिसमें एलआई टैग्स होंगे, कॉमा से सारे सेपरेट आउट किए हुए होंगे। तो मेरे को कॉमा रिमूव करना है, तो सारे एलआई टैग्स को फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा एंड ज्वाइन करेंगे। उसके अंदर एम्प्टी एम्प्टी डाला है, मतलब ज्वाइन करते वक्त कोई भी इनके बीच सेपरेटर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को एलआई टैग सारे इसके सारे मिल जाएंगे विदाउट एनी सेपरेटर। तो मैप में सेपरेटर डाला हुआ होता है, कॉमा से सेपरेट आउट किए हुए होंगे एरे में, उस एरे के सारे एलिमेंट्स हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं विदाउट एनी सेपरेटर। ऑलराइट, तो हम लोग को पूरा एलआई टैग्स मिल जाएगा, उसको हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, अब उस एलआई टैग्स में है क्या, जो जोक है, एक्चुअल जोक वो है, और उसके साथ साथ डिलीट बटन भी हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं। और डिलीट बटन में ऑन क्लिक पे मैं डिलीट जो कॉल करूंगा और जो डिलीट करना है उसकी आईडी पास करूंगा, तो उसको भी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं फटाक से। तो यहाँ पे आईडी रिसीव करेंगे हम लोग, तो आईडी यहाँ पे मैं पास कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जब हमारे पास रिजल्ट मिल जा रहा है तो हम लोग को क्या पास करना है, जोक, और जोक क्या है, अरे है, राइट। तो हम लोग को जो रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट में हमारे पास, एक बार गेट रिक्वेस्ट करता हूँ, उस रिजल्ट में हमारे पास है डेटा, उस डेटा में है अरे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब रिजल्ट मिल जाता है तो मैं इसको कॉल करता हूँ अपडेट जोक लिस्ट को, लाइक सो, एंड उसमें रिजल्ट से मैं एक्सेस करता हूँ डॉट डेटा, इस डेटा के अंदर है एक्चुअल अरे, ऐसे। एंड यही सेम चीज मैं कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ऑलराइट, अच्छा, बट यहाँ पे जो जीजो का यूजर जब टाइप कर रहा है ना, वो वाला मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, यूजर जो इस इनपुट पे टाइप कर रहा है। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने इनपुट को पहले से ही पकड़ा हुआ है, जो कि इनपुट, इसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैन्युअली टाइप करने के अच्छा मैं लिख सकता हूँ जोक इनपुट डॉट वैल्यू, जो भी यूजर इनपुट पे टाइप कर रहा है उसकी वैल्यू हम लोग इसमें जोक में पास करें। अच्छा, अब जब कभी भी भले ही एरर हो, सक्सेसफुली नेटवर्क रिक्वेस्ट परफॉर्म हो गया हो या कोई एरर होता है, हम लोग को इस इनपुट को क्लियर करना है, तो हम लोग एक फाइनली ब्लॉक भी डाल सकते हैं। फाइनली ब्लॉक के ब्लॉक हमेशा चलेगा, भले ही कोई एरर होता हो या ये सक्सेसफुल हो गया हो, फाइनली ब्लॉक हमेशा चलेगा। और उसके अंदर मैं इस इनपुट की वैल्यू को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एम्प्टी असाइन, वापस एम्प्टी कोर्स में असाइन कर लेता हूँ एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। तो एक बार देखते हैं हमारा यूआई अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश मारूंगा, अब मैं गेट पे क्लिक करूंगा, ऑसम, अपडेट हुआ है बेटा, अपडेट हुआ है। और लेट्स से यहाँ पे मैं जोक 3 ऐड करता हूँ पोस्ट, तो यहाँ पे एंड में देखोगे जोक 3 भी ऐड हुआ है, ऑसम। चलो एक बार डिलीट की फंक्शनैलिटी भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, अब तो बड़ा आसान है। तो अब यहाँ से उठाओ, कोड तो सेम ही होने वाला है, हम लोग को यहाँ पे बस ये कॉल करना है, यहाँ पे मेथड चेंज करना है, दैट इज डिलीट। अच्छा, अवेट लगाना है, ओ मतलब एसिंक लगाना है, एसिंक। एंड यहाँ पे सर्वर में देख लेते हैं डिलीट के लिए कौन सा एपीआई है, ये है, कंट्रोल सी। एंड यहाँ पे कहाँ गया हमारा डिलीट, ये एपीआई है, बट यहाँ पे आईडी डायनेमिक होगा, तो अगेन मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे जो भी आईडी रिसीव हुआ है वो इंजेक्ट कर लेते हैं। एंड इसके अलावा डेटा हम लोग को पास नहीं करना, रिजल्ट अगेन डिलीट एपीआई भी हम लोग को डिलीट करके पूरा पूरा नया एरे रिटर्न करेगा, राइट। जो भी हम लोग को एलिमेंट डिलीट करना है उसको फिल्टर आउट कर देगा एंड वो पूरा पूरा हम लोग को नया एरे रिटर्न कर देगा विथ, तो हम लोग को सिंपली उसमें पास कर देना है इस अपडेट जोक लिस्ट में। ऑलराइट, एंड यहाँ पे यूजर को अलर्ट दे सकते हैं, अगर सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है तो यूजर को अलर्ट दे सकते हैं, या console डॉट लॉग करवा लो, क्योंकि अलर्ट अगर आप इसको फ्रेमवर्क वगैरह में यूज करोगे रिएक्ट वगैरह में, तो उसको आप पॉपअप जनरेट कर सकते हैं। अलर्ट से क्या होता है, अलर्ट कोड को ब्लॉक कर देता है, तो कर सकते हैं, ठीक है, सक्सेसफुली डिलीटेड अलर्ट भी करवा सकते हैं।
या console डॉट लॉग करवा लो, बेटर है, क्योंकि अलर्ट क्या कर देगा, जब तक ओके प्रेस नहीं करेंगे नेक्स्ट लाइन पे जाता नहीं है। console डॉट लॉग सक्सेसफुली डिलीटेड। ऑलराइट, यस, एंड या सो लेट्स टेस्ट द डिलीट फंक्शनलिटी। गेट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ये कौन सा जो डिलीट करूँ, ये नए जो मैंने ऐड किए हैं उनको डिलीट करता हूँ। डिलीट कर दिया, हो गया डिलीट, सक्सेसफुली डिलीटेड भी दिख रहा है। नेटवर्क रिक्वेस्ट में भी आप लोग देख सकते हो डिलीट हो गया सक्सेसफुली, रिस्पॉन्स देख सकते हो। ऑलराइट, यस, ऑसम। अच्छा, एक बार रिफ्रेश करूं, ऐसा आइटम डिलीट करना कोशिश करते हैं जो एग्जिस्ट ही ना करता हो। इस केस में क्या आईडी पास हो रही होगी, इस केस में आईडी, आई डोंट नो। इस केस में हम लोगों ने कोई भी आईडी पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिफॉल्ट जो है वो, इसमें हम लोगों ने ऑन क्लिक डाला ही नहीं हुआ है, तो ऑन क्लिक काम ही नहीं करेगा इस पे, क्योंकि ऑन क्लिक डाला ही नहीं हुआ है हम लोगों ने, तो कुछ भी नहीं होगा। तो डिफॉल्ट आप लोग क्या कर सकते हो, टेक्स्ट रख सकते हो, एल आई टैग प्लीज मेक अ गेट टू शो लिस्ट, टू शो जोक्स, बट रखे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फेच, इस वीडियो का मेन पर्पस था फेच को समझाना। सो आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर ली है, बहुत डिटेल में फेच को समझ लिया, स्टेटस कोड को हैंडल कर लिया, और एरर्स को भी हैंडल किया, एंड एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना लिया। ये प्रोजेक्ट है हमारा, अच्छा सा प्रोजेक्ट। अगेन आपको इसकी फंक्शनैलिटी और एनहांस कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट या। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।